हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है आपका जनवरी से पढ़ के कैसे हम 95% मार्क्स या 95% मार्क्स से ऊपर ला सकते हैं। तो सब कुछ बताएंगे, सारी स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे, तो वीडियो में पूरी तरह से जुड़े रहिएगा ताकि आपसे ये जो आखिरी मौका है 95% या 90% मार्क्स लाने का वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो टोटल हम बात कर ले तो टोटल आपके पास 40 से 50 दिन ही रह गए हैं। ठीक है, इन 40 से 50 दिन में क्या करना है आपको 95% मार्क्स या 90% मार्क्स कवर करने के लिए क्या क्या फॉलो करने होंगे। कुछ ऐसे नियम है, कितना आपको पढ़ना है, कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, सब कुछ बताएंगे कि जनवरी से आप जो पेपर है आपका 22 फरवरी तक उसमें आप ये सब तैयार कर पाए। तो कितना कोर्स आपको पढ़ना है सब कुछ बताएंगे। इन 40 से 50 दिन में आप आसानी से उन क्वेश्चंस को पढ़ के जो सारे सब्जेक्ट के हम आज आपको जो बताएंगे वो सारे सब्जेक्ट के बताएंगे कि कितना कोर्स आपको पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि कितना पढ़ के आप 40 से 50 दिनों में 95% मार्क्स या 90% मार्क्स आसानी से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, किस किस सब्जेक्ट में हमें कितने नंबर लाने चाहिए और क्या क्या क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं जिसको पढ़ के आप जनवरी से 95% या 90% मार्क्स आसानी से ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया जैसा कि हम बात कर लें कि आपके मात्र 40 से 50 दिन रह गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क कैसा, क्योंकि आपने क्या किया है, साल भर तो पढ़ा है लेकिन तैयार आप कुछ नहीं कर पाए। तो देख लीजिए भैया, बोर्ड परीक्षा जो 2024 में आप बैठने वाले हैं उसमें आपने जुलाई भी निकाल दिया, अगस्त भी निकाल दिया, सितंबर भी निकाल दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सारे महीने आपने निकाल दिए, कुछ भी नहीं तैयार। तो कैसे कर पाएंगे आप तैयार, कैसे ला पाएंगे हर सब्जेक्ट में से 100 में से 95 नंबर। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी होगी कि आप जनवरी से पढ़ के आप 95 या 90% मार्क्स आसानी से ला पाएंगे। तो वही सब कुछ हम देखेंगे कि कितना कोर्स आपको पढ़ना है, कितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने, लॉन्ग टाइप आंसर आपको कैसे पढ़ने, शॉर्ट टाइप कैसे पढ़ने। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं कि हमारे पास इजी सब्जेक्ट कौन से हैं, हार्ड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भाई बात कर लें 12th बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे पास जो इजी सब्जेक्ट है वो है हिंदी, इंग्लिश या फिर बायो। ठीक है, ये तीनों हमारी इजी सब्जेक्ट है। और हार्ड सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जो कि सबको ही हार्ड लगते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, कैसी हम स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे हम आसानी से इन हार्ड और इजी सब्जेक्ट में से 95% मार्क्स ला पाएं। तो कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले हम मार्क्स डिवाइड कर लें कि हमें कितने कितने नंबर लाने चाहिए, जितने से 95 बनता है, फिर उस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे और कोर्स उसका देखेंगे। तो जैसा कि हम बात करें हमें 95 या 90% मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले इजी सब्जेक्ट यानी जैसा कि आपकी हिंदी है, तो भैया हिंदी को हमें घोल के पी लेना है। घोल के पी लेने का मतलब हिंदी की तैयारी में हमें सबसे ज्यादा लगना है। हिंदी और इंग्लिश दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको अपना 100% देना है। ठीक है, अगर आप कमजोर छात्र हैं तो हिंदी इंग्लिश को भैया आप घोल के पी लीजिए, क्योंकि क्या होता है हर सब्जेक्ट जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लें कि 5 सब्जेक्ट आपको 500 नंबर का होता है, ये भी 100 नंबर के हैं, ये भी 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको भैया 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिल गए, बाकी पास होने के नंबर तो आप ले ही आएंगे। ठीक है, 50 नंबर ले आए तो भैया बन गया आपका 80-85, इसमें नंबर हो गया। लेकिन हिंदी इंग्लिश में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता। अगर इसमें आपने क्या कर लिया 95 ले आए, ठीक है, 95 अगर आप हिंदी इंग्लिश में ला रहे हैं तब तो आप टॉप कर पाएंगे। इनमें अगर कम भी रह गया तब तो आप टॉप कर जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इजी सब्जेक्ट पे मेहनत करनी होगी। इजी देखने में इजी लगता है, ठीक है, लेकिन नंबर लाना उतना ही मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको इजी सब्जेक्ट में फोकस करना होगा और हार्ड सब्जेक्ट में हम उतना टाइम नहीं देंगे जितना हमें देना चाहिए। इसको हम देंगे 80%, बट इसको देंगे 100% टाइम। ठीक है, इनको घोल के पी लेना है और इनमें अगर आपको बोरिंग लगता है तो कोई बात नहीं, पढ़िए इसको भी, लेकिन इसको तो आपको घोल के पी लेना है। ठीक है, तो आगे हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो चलिए हिंदी का कोर्स हम स्टार्ट करते हैं।
तो जैसा कि हम बात कर ले, हमें कक्षा 12 में हिंदी में कितना पढ़ना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, पूरी किताब की तैयारी एक ही वीडियो में करेंगे, ठीक है। और 70 में 70 नंबर आपको पूरी तरह से इस वीडियो में ही कंफर्म कराएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी का कोर्स कि हिंदी में आपको कितना पढ़ना होगा, जिसमें आप 70 में 70, हिंदी में तो भैया 100 में 100 लाने होते हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 70 में 70 लाना होगा, लेकिन हिंदी में तो 100 में 100 लाना है ना। तो चलिए हिंदी का कोर्स देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले, महत्वपूर्ण गद्यांश आपका किस चैप्टर से आएगा, तो आपको पढ़ना है राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल और भाषा की आधुनिकता। इन तीनों से आपका महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि हिंदी में फंसने वाला है, इन तीनों चैप्टर को आप रट लीजिए, इनके सारे गद्यांश देख लीजिए, 6 नंबर आपको इसमें से ही मिलेंगे, इनको छोड़ना नहीं है। यही 3 चैप्टर आपके महत्वपूर्ण गद्यांश के नंबर देके जाएगा, ठीक है। तो इनको रट लेना है। अब कथा साहित्य की बात करें कि कथा में कौन कौन सी आती, कहानी यानी कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है पंचलाइट और बहादुर कहानी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर किसी कहानी का उद्देश्य पूछ लेगा। तो इन तीनों कहानियों को भी आपको पढ़ लेना है, जिससे आपको ये भी पूरे नंबर देके जाए। तो अच्छे से पढ़ना, गद्यांश भी तैयार करना, कथा भारती की कहानी भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो चलिए महत्वपूर्ण पद्यांश हमारा किस चैप्टर से आएगा। अब बात कर ले महत्वपूर्ण पद्यांश आपको किस चैप्टर के पढ़ने। तो सबसे पहले भैया हमें कैकेयी अनुताप रट लेना है, और पवन दूतिका, कैकेयी अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी इसके लेखक है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं पवन दूतिका जो कि आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा है। फिर तीसरे नंबर पे आता है श्रद्धा मनु, कैकेयी अनुताप, पवन दूतिका और श्रद्धा मनु, इनसे इन तीनों से ही आपका महत्वपूर्ण पद्यांश गारंटी के साथ लिख के ले लीजिए, ठीक है, कि इससे आपका फंसेगा जरूर। ये गद्य के 3 चैप्टर, पद्य के 3 चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। अब बात आती है संस्कृत खंड की कि संस्कृत खंड में आपको कितना पढ़ना है। तो संस्कृत खंड में 2 जातक कथा है, एक उलूक जातकम, एक है आपका नृत्य जातकम, बिल्कुल नहीं छोड़ना। दूसरे नंबर पे आती है सुभाषित रत्नानी, इसके भी हमें क्या करना है, एक भी श्लोक नहीं छोड़ने। तीसरे नंबर पे आते हैं महामना मालवी, इसको भी आपको नहीं छोड़ना। संस्कृत खंड में आप ये 3 चैप्टर पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, इनसे ही आपका आएगा। अगर इनसे आ जाएगा तो आप क्या कर पाएंगे, पूरे नंबर कंफर्म कर पाएंगे। तो देख लीजिए हिंदी के ये 4 चीजें, महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, कथा साहित्य और संस्कृत खंड, ठीक है। अब ग्रामर पोर्शन में क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे तैयार करना है, उनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर ले महत्वपूर्ण निबंध। निबंध कौन सा आएगा, स्वच्छ भारत अभियान, ये आपका महत्वपूर्ण निबंध आ सकता है, या फिर पर्यावरण प्रदूषण पर आ सकता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप पे, या आतंकवाद। इन चारों में से एक निबंध आपका गारंटी के साथ 101% आपका आएगा, 101% आपका इन चारों में से ही कोई निबंध आ जाएगा। पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा और बाद में हमें कमेंट करके बताना जरूर कि निबंध आया कि नहीं, ठीक है। व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, आपको फुल में फुल मार्क्स दिला के ही जाएंगे, ठीक है। तो हिंदी का कोर्स आपका खत्म हो चुका है। अब इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं, ठीक है। तो बात आती है इंग्लिश के सिलेबस की कि इंग्लिश के सिलेबस में आपको कितना पढ़ना है। बात करें प्रोज का, आप लास्ट रिलेशन तैयार कर लीजिए, लॉस्टिंग स्प्रिंग तैयार कर लीजिए और डीप वाटर, ठीक है। इन तीनों चैप्टर को आप तैयार कर लीजिए, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इनसे क्या होगा, आपका पूरा फंस जाएगा और आपके इंग्लिश में 1 नंबर प्रोज से तो जाएंगे ही नहीं, ठीक है। और पोएट्री में आपको क्या पढ़ना है, माई मदर एट 66, इसका तो सेंट्रल आइडिया ही कंफर्म है, ठीक है। कीपिंग क्वाइट और एक अ थिंग ब्यूटी, इन तीनों के सेंट्रल आइडिया पूरी तरह से तैयार कर लेना। माई मदर एट 66 का, या फिर आप कीपिंग क्वाइट का तैयार कर लेना, या फिर ए थिंग ब्यूटी, इन तीनों में से कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया आपका फंस ही जाएगा। और इन तीनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ने हैं। तो प्रोज का कोर्स हो गया, पोएट्री का कोर्स हो गया। अब बात कर ले सप्लीमेंट्री में आपका क्या आएगा। तो बात कर ले सप्लीमेंट्री की, तो आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्री में द टाइगर किंग, द थर्ड लेवल और द एनिमी, इन तीनों चैप्टर के आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने हैं, ना ही एमसीक्यू क्वेश्चन छोड़ने। इन तीनों चीजों से प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री का कोर्स हो चुका है। अब ग्रामर पोर्शन में क्या क्या चीजें आती हैं वो देख लीजिए और इनको भी अच्छे से तैयार करना। आपका आर्टिकल आएगा 10 नंबर का, लेटर आएगा, एप्लीकेशन आएगा, इनको भी आपको नहीं छोड़ना। नरेशन आएगी और ग्रामर पोर्शन का भी काफी कुछ आता है, इनको आपको नहीं छोड़ना, जिसमें आप हिंदी में, इंग्लिश में भी 100 में 100 नंबर ला सके। तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है।
तो बात कर ले भैया फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में हमें क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहले बात कर ले फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, चाहे फिजिक्स के हो चाहे मैथ के। फॉर्मूले तो मस्ट है, क्योंकि फॉर्मूले नहीं याद होंगे न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे आप, चाहे मैथ के हो चाहे फिजिक्स के हो। प्रैक्टिस द क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन उसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपसे वो क्वेश्चन मिस ही ना हो। बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, वो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। एक क्वेश्चन को 10 बार लिखिए, ठीक है। और ये सब चीजें प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। जितना आप लिखेंगे वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। वॉच 10 नंबर वीडियो, 10 नंबर वाली वीडियो आपको नहीं छोड़नी है, चाहे यूट्यूब पे हो, कोई भी यूट्यूबर करा रहा हो, आपको 10 नंबर वाली जो वीडियो है बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या मैथ की हो। 10 नंबर वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, क्योंकि आपको क्या करना है, 50 नंबर मैथ के तैयार ही करने हैं, ठीक है। चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो। सॉल्व अनसॉल्व पेपर, अनसॉल्व पेपर आपको सॉल्व करनी है, मॉडल पेपर सॉल्व करनी है, और जो वायरल पेपर आपके आते हैं उनको भी आपको सॉल्व करना है, फिजिक्स के हो, मैथ के हो या केमिस्ट्री के हो, ठीक है। लर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब के जरिए बताए जाते हैं उनको सबको आपको तैयार कर लेना है, और एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, इस प्रकार से बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस के साथ तैयार करना है, ठीक है। ड्रा डायग्राम, ठीक है। आपको जितने भी, चाहे फिजिक्स के डायग्राम हो चाहे केमिस्ट्री के डायग्राम हो, आपको बार बार बना बना के प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि अगर आपका डायग्राम बनाने के लिए आ जाए तो डायग्राम आपका छूटे ना, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, और इसी प्रकार से आप क्या कर पाएंगे, टॉप कर पाएंगे, 95% मार्क्स आसानी से 2024 बोर्ड एग्जाम में ला पाएंगे। तो आई होप आपको जनवरी से पढ़ के 90% मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजी हमारी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।